देखिए, आज हम पहुंचे हैं जनपद मुजफ्फरनगर की विधानसभा का गांव पड़ता है बहुपुरा। यहाँ पर कुछ बुहियार समाज के लोग बैठे हैं और ये लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या मामला है, क्यों चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप भुइयार। अच्छा। और मैं रहने वाला हूँ नगर पंचायत भोकरेडी से। और मैं अपने भुइयार समाज का जिला अध्यक्ष भी हूँ जनपद मुजफ्फरनगर में। तो आज ये आप जैसे देख रहे हैं, हमारे पीछे बैनर लगा है चुनाव बहिष्कार का। ये हम लोगों ने बहुत ही दुखी होकर ये निर्णय लिया है, क्योंकि जो है चुनाव तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का पर्व होता है और हम उस पर्व का ही बहिष्कार कर रहे हैं। तो आप समझिए कि हमारी पीड़ा कितनी बड़ी होगी। हमारी पीड़ा इतनी बड़ी है कि हमारे बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का आर्थिक जो वो है वो इतना नहीं है सक्षम कि हम अपने बच्चों को सामान्य की या बहुत बड़ी फीस देकर पढ़ा सकें। हम लोग अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, तो एक जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही हमारा आरक्षण तय होता है और उस आरक्षण के आधार पर ही हमारे बच्चे पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम नहीं हैं। और वही प्रमाण पत्र का अधिकार हमें प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण हमने दुखी होकर ये चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। और ऐसा नहीं कि हम लोग कोई नया प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। पुराने हमारे पुरखों के टाइम से ही हमारा भुइयार जाति से, जो कि अनुसूचित जाति में आती है, उससे प्रमाण पत्र बनते आ रहे हैं। समय समय पर शासनादेश भी आए हैं इसी चीज़ के लिए कि इन लोगों को परेशान नहीं किया जाए, किंतु प्रशासन द्वारा, जनपद प्रशासन द्वारा हम लोगों को बहुत ही अधिक गुमराह और प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी हम लोगों की समस्या पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। तो अब हमारे पास एकमात्र यही विकल्प बचता है कि हम चुनाव का बहिष्कार करें, ताकि ऊपर तक हमारी आवाज़ जाए। और पहले कब बने थे आपके प्रमाण पत्र 1972 से हमारे बनते आ रहे हैं। और जो पटवारी, लेखपाल, कानूगो और तहसीलदार हैं, ये लोग सिर्फ इस चीज़ को कहकर हमारे प्रमाण पत्र नहीं जारी करते कि ये लोग जो है ये हिंदू जुलाए हैं। हिंदू जुलाया कोई जाति नहीं है, हिंदू जुलाया व्यवसाय है। वेवर इज नॉट ए कास्ट, वेवर इज ए ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। तो ये जो है हम लोगों का व्यवसाय है जुल्हा। तो जुल्हा कोई जाति नहीं है, तो जाति तो कुछ ना कुछ किसी की होगी। व्यवसाय के आधार पे तो जाति निर्धारित नहीं हो सकती। जाति हम लोगों की भुइयार है, व्यवसाय हमारा कपड़ा बुनना रहा था पुरखों का। अब तो नहीं, खैर हमारे पूर्वज इतना कपड़ा बुनने का काम करते, बहुत कम लोग करते हैं। उसी के आधार पर ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। तो अब कौन सी जाति से हो आप? हम भुइयार जाति से हैं। नहीं, जैसे सरकार ने आपको जाति से निकाल दिया हम है। जाति तो नहीं है हमारी कोई। हम जो है एडीएम फाइनेंस और प्रशासन, उनके पास भी बैठकर हमारी चर्चा हुई इस विषय पर। तो उन लोगों ने कहा कि आपकी जाति डिस्प्यूट है, तो उनसे भी हमारी चर्चा हुई। हमने उनसे कहा तो इसका मतलब तो हम मंगल ग्रह से आए हुए प्राणी है जब हमारी जाति डिस्प्यूट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जाति विवादित हो। अरे भाई, जाति तो जो है वो तो वही रहेगी, वो बदलती थोड़ा ही है। मान लिया हमारे बाबा जी या बाबा जी के भी पिताजी भुइयार थे, तो हम कौन सी जाति में चले गए फिर? जबकि ये तो यह है, अगर किसी के पिताजी का प्रमाण पत्र जिस जाति का, उसके पुत्र को भी उसी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो जब ये व्यवस्था हमारे यहाँ संवैधानिक है, तो फिर उसके बाद भी पता नहीं हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। अच्छा, अगर सरकार ने चुनाव बहिष्कार के बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं की तो आप क्या करोगे? अगर नहीं मांग पूरी की तो उसके बाद आगे का निर्णय समाज के द्वारा जो भी होगा उचित वो लिया जाएगा। भाई ऐसा तो नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह। अच्छा नरेंद्र सिंह, आपने आज धरना दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, क्या मामला है यहाँ पे? ये जाति प्रमाण पत्र नए बनाए जाने के कारण ये हमने चुनाव बहिष्कार किया। अच्छा, कितने गांव आते हैं आपके यहाँ पे भुइयार? ये 9 गांव है, 9 लगभग 9 गांव है इस मीरापुर विधानसभा के अंदर। आपने जानसठ भी धरना दिया, मुजफ्फरनगर भी हाँ। तो क्या प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। हम तो 1 साल हो गया चक्कर काटते हो, कभी मुजफ्फरनगर, कभी जानसठ, कभी मुजफ्फरनगर, कभी जानसठ। परेशान हो गई। हाँ, 2018 से लगभग इन्होंने रिपोर्ट लगानी बंद करी। उसके बीच में बनाए भी इन्होंने। 2024 में जनवरी में भी 4 प्रमाण पत्र बनाए इन्होंने। तहसीलदार यहाँ जांच करने आए थे। जांच के बाद इन्होंने 4 प्रमाण पत्र बनाए। उसके बाद इन्होंने फिर बंद कर दिया इन्होंने ये। अच्छा, ऐसा क्या है कि ये प्रमाण पत्र बंद किए गए आपके? है ऐसा क्या समस्या है इस सरकार को कि आपके प्रमाण पत्र बंद कर दिए? इसमें पता नहीं, वे बता रहे हैं इनको भीम आर्मी वाले मना कर रहे हैं इनको। ये तो हमें तो पता नहीं लगा। ये तो यही जान सके, ये तहसीलदार, एसडीएम वगैरह यही जान सकेंगे क्या समस्या इनके सामने, ये क्यों नहीं बना रहे। नहीं तो क्या भीम आर्मी के कहने से ही आपके प्रमाण पत्र बंद कर दिए? हाँ जी, यही राग चल रहा है जी इनका, तहसीलदार, एसडीएम और डीएम का, एडीएम का। तो उससे पहले आप
अनुसूचित जाति से थे? हाँ जी। कोई जाति नहीं है? अब ये देखो बाबा को बाबा का प्रमाण पत्र है, बापू का है, और पोते को प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। पोते का भी है, रिन्यूअल नहीं हो रहा। हाँ, वो रिन्यूअल नहीं कर रहे वो। रिन्यूअल नहीं कर रहे। हाँ जी। आइए और लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, राम कुमार जी, क्या समस्या है? समस्या हमारी जाति प्रमाण पत्र की है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र शासन और प्रशासन जो जारी नहीं कर रहा, जानबूझ के जारी नहीं कर रहा। हम इनसे एडीएम प्रशासन हो गया, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, बार बार झूठा आश्वासन दे कि 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, कोई हमारी की सुनवाई नहीं करते हैं। हम बराबर जो इनके चक्कर काट रहे हैं, हम टाइम दे देंगे, उस दिन आना, हम उस दिन पहुंच जाएंगे। इनको हम अभी रिपोर्ट मंगवा रहे, तहसीलदार जानसठ हमारी रिपोर्ट नहीं भेज रहा 2 महीने से, जानबूझ के नहीं भेजता तहसीलदार जानसठ। जो आपकी भुइयार समाज है तो जी। मुजफ्फरनगर में ही रहता है और भी कहीं रहता है? नहीं, बिजनौर में भारी तादाद में है हमारा समाज। वहाँ बंडे? बिल्कुल, वहाँ से कोई रोक नहीं है। मुजफ्फरनगर में जानबूझ के कर रखा है इन लोगों ने। सारी इन्होंने बिजनौर से भी रिपोर्ट मंगवा ली, सारे में से रिपोर्ट मंगवा ली, कोई जानबूझ के करते हैं। एसडीएम ये तहसीलदार जानसठ जानबूझ कर रिपोर्ट नहीं भेज रहा हमारी, रोजाना आश्वासन दे आज भेज रहा, कल भेज रहा, आज भेज रहा। ये तो 6 महीने से ये लार लगा रखा है इन्होंने, जब से हमारा पकड़ बना रखा है इन लोगों ने। और जितने भी मुजफ्फरनगर के नेता हैं, भाजपा के भी और वैसे भी, सबसे मिल चुके, सब झूठा आश्वासन मिल देते हैं इनको, 2 दिन रुक जाओ, 4 तुम्हारा काम हो जाएगा। और हम सबसे मिल लिए, हमने राष्ट्रीय लोक दल के सारे वरिष्ठ नेताओं से मिल लिए। नहीं हो पा रहा। अच्छा, कुछ नहीं होता, ये हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा इस टाइम। अच्छा, कोई नेता वगैरह से आप मिले हो भाई? जैसे भाजपा की सरकार है, आप उनके नेताओं से मिले हो? भाजपा के हमारे जिले के जो मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल से, उनसे भी 3-4 दफा मिल लिए। ये हमारे जो है डॉक्टर निर्वाल जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनसे भी कई दफा मिल लिए। ये बेचारे प्रयास तो करते हैं, लेकिन इनका प्रशासन नहीं सुनता इनकी। ऐसा क्या जो ये क्या नाम का प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, ये तो सरकारी भाजपा की है तो उन्हीं की सुन रहे। भाई हम तो हमारे सामने फोन कर देंगे, आपका काम ये 2 दिन रुक जाओ, आपका काम कर रहे हैं, और फिर ये हमारा जो काम ठंडे बस्ते में डाल दें। प्रशासनिक अधिकारी जानबूझ के ये नहीं कर रहे, प्रशासनिक अधिकारी ये प्रयास करते हैं लेकिन ये नहीं करते। तो हमने तो पूर्ण रूप से ये अब करा कि हम चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहा भुइयार समाज। जो भी होगा फिर आगे गिरनंदी बाद में अपनाएंगे, लेकिन हमारा जो इन्होंने बहुत उत्पीड़न कर रखा हमारा इन लोगों ने। जी, आपका नाम? किरणपाल जी। किरणपाल जी, इसका आगे की प्रक्रिया क्या होगी अगर चुनाव का बहिष्कार किया आपने? आगे की प्रतिक्रिया ऐसा है जी, भाई चुनाव के बाद देखते हैं क्या करते हैं, नहीं करते तो फिर समाज इकट्ठा होगा, फिर सोचेंगे क्या करना। अभी कोई नहीं सोचा? अभी तो फिलहाल चुनाव का बहिष्कार है, क्योंकि तहसील जो प्रशासन है, तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन ही हमारी बात नहीं सुन रहा, नेता लोग नहीं सुन रहे। कुछ नेता तो कह दे तुम तो मुट्ठी भर लोग यार, तुम्हें कौन ध्यान दे रहा? ये कौन कह रहे? यही बीजेपी के नेता, बीजेपी के नेता, रालोद के नेता है, बीजेपी के नेता है, तो मुट्ठी भर का हमारा कहाँ ध्यान देंगे? अब जब हमारी कोई जाति ही नहीं बता रही है, मेरा बना हुआ है, मीडियम साहब से कहा था कि मेरा बना हुआ, मेरे लड़के का है, और पोता का क्यों नहीं बना रहे फिर आप? कोई जवाब ही नहीं। अच्छा, जैसे बच्चे आपके पढ़ लिए, वैकेंसी आ रही, उसमें कैसे चला आपका? देख वैकेंसी का भी भर, जब जाति प्रमाण पत्र फिर कहाँ जाएंगे वैकेंसी में? वो पोता मांग रहा हो जाए जाति प्रमाण पत्र, स्कूल वाले मांग रहे, दे नहीं रहे लोग। मतलब ये बना रहे हैं बेवकूफ़ के, तो मुट्ठी भर आदमी ये सारे धक्के खाते रहेंगे ऐसे ही। डीएम साहब ने कहा था 2 दिन में तुम्हें जवाब दूंगा, आज डीएम साहब ने फिर यहाँ खुली पंचायत कराई गाँव में 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर खुली पंचायत हुई, पक्ष विपक्ष रखा गया, पक्ष में हमारी 5 जातियाँ थी और विपक्ष में 1। तो बताओ उसका क्या फाइनल होना चाहिए? भाई जहाँ 5 एक तरफा था उसका फाइनल करता है, 1 का करता फाइनल, ना 1 का क्या ना 5 का क्या, लटका रखा मतलब। तो अब तो हमारा यही निर्णय है जी, चुनाव बहिष्कार। भाई अगर प्रशासन, हम अपना मत का तो प्रयोग कर सकते हैं कि भाई जिससे अगले को जो ये हो भाई ये क्यों नहीं कर रहे, उन्हें समस्या जेम पे एप्लीकेशन डाल देंगे जेम में, भाई आगे तक पूछा 1000 रुपये की तो कम टाइप करा चुके हैं एप्लीकेशन, बिना कोई वही नहीं निकला अर्थ। भुइयार समाज जिंदाबाद, 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 भुइयार समाज जिंदाबाद। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नरेंद्र सिंह। अच्छा,
आज गांव भोपुरा में आज चुनाव को बहिष्कार किया गया, क्या मामला है? इसका मामला यह है जी, हमारे जाति प्रमाण पत्र पिछले कई सालों से जो है 3-4 साल से बंद चल रहे, पर पटवारी लोग जो है लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगा रहे, और हमने सभी साक्ष्य जितने भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है सभी पेश कर दिए तहसीलदार को, एसडीएम को और क्या नाम ये डीएम को। उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाने की बना नहीं रहे हैं और धक्के दे रखे हैं, कभी जामसट, कभी मुजफ्फरनगर, कभी जामसट, कभी मुजफ्फरनगर। और सभी क्षेत्र के जितने भी यहाँ के जो नेतागण हैं सबको हमने इस बात को सूचित कर दिया है, लेकिन कोई हमारी बात पर कोई अमल नहीं कर रहा, और हमें जो है हमारे बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे, और इस स्कॉलरशिप में दिक्कत आ रही, एडमिशन में दिक्कत आ रही, बच्चों के बहुत परेशानी चल रही। 2018 पहले तो ये जाति पर आपके बने ये सन 1976 से 2018 तक बने। उसके बाद पटवारियों ने रिपोर्ट लगानी बंद कर दी। इसके बाद फिर तहसील हमने धरना रखा जनवरी 2024 में। हाँ जी, 2024 में धरना रखा तो तहसीलदार यहाँ 3-4 गाँव में यहाँ क्या नाम घूम कर गए, और यहाँ से सब वो जाँच करके गए, और जांच करने के बाद इन्होंने जनवरी 2024 में 4 प्रमाण पत्र बनाए। उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिए। तो कोई भी समाज वोट ना लगा? कोई समाज वोट नहीं डालेगा जी जब तक हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते।